Hi everybody. In this video lecture, we will discuss about the triple sugar iron test. This is the laboratory test or biochemical test that is used for the identification of the bacteria. ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट होता क्या है और ये किस लिए करते हैं और बैक्टीरिया को किस तरह से ये आइडेंटिफाई करता है यूज टू डिफरेंशिएट अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंटेरोबैक्टीरियाceae बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू फर्मेंट ग्लूकोज लैक्टोज एंड सुक्रोज। सो जो इंटेरोबैक्टीरियाceae हमारे जिसमें ई कोलाई साल्मोनेला शिगेला प्रोटियस और बहुत सारे और जो बैक्टीरिया हैं वो आ जाते हैं। वो जो फैमिली है बैक्टीरिया की उनके अंदर जो आपस में डिफरेंस है वो आ जाता है ग्लूकोज लैक्टोज और सुक्रोज की फर्मेंटेशन का। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज लैक्टोज और सुक्रोज को फर्मेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं। सो इस तरह से इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए टीएसआई टेस्ट किया जाता है। It also differentiates between the groups capable of reducing sulfur to hydrogen sulfide. तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होंगे जिनकी प्रॉपर्टी होगी कि वो सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज कर सकते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी को भी डिटेक्ट किया जा सकता है इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट। इस टेस्ट के जो मेजर कंटेंट हैं वो क्या हैं और क्या ऐसा किस चीज़ से बनाया जाता है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है इसकी, वो हम आगे चल के देखते हैं। ट्रिपल शुगर आयरन जो टेस्ट की स्लांट होती है उसको बनाने के लिए या उसका जो मीडिया है उसको बनाने के लिए जो कुछ मेजर कंटेंट हैं वो क्या है, उसमें कार्बन सोर्स भी आ जाएगा, नाइट्रोजन सोर्स, सल्फर सोर्स, पीएच इंडिकेटर, H2S इंडिकेटर और सॉलिडिफाइंग एजेंट ऐड किया जाएगा। कार्बन सोर्सेज कौन कौन से हैं, एज वी नो किसका नाम है ट्रिपल शुगर आयरन। तो इसमें 3 शुगर्स होंगी, ग्लूकोज लैक्टोज एंड सुक्रोज। ग्लूकोज हमारे पास जो है वो 0.1% होगा और जो लैक्टोज और सुक्रोज हैं वो 1% होंगी। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज थोड़ी कम कंसंट्रेशन में होगा, जिस तरह से 1 पार्ट ऑफ ग्लूकोज होगा और 10 पार्ट्स ऑफ द लैक्टोज एंड सुक्रोज, ये दोनों शुगर्स होंगी। उसके अलावा जो नाइट्रोजन सोर्स है वो भी ऐड किया जाएगा, पेप्टोन। सल्फर सोर्स के लिए हम ऐड करेंगे सोडियम थायोसल्फेट। जो पीएच इंडिकेटर है वो ऐड होगा फिनोल रेड, और जो H2S इंडिकेटर है वो ऐड किया जाएगा फेरस सल्फेट या फेरस अमोनियम सल्फेट, और जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है वो ऐड किया जाएगा एगर। Now procedure of the inoculation of a colony on the TSI slant। इसमें होता है कि एक स्ट्रेट नीडल ली जाती है और उसके अंदर क्या होता है कि कॉलोनी को सबसे पहले जो स्लांट है उसमें उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है और जो एंड है बॉटम तक लेकर जाया जाता है और फिर इसको दोबारा से निकाला जाता है और ये जो डायगोनल सरफेस है ये इस पे स्ट्रीक किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है जिगजैग फॉर्म में इसको स्ट्रीक किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि ना सिर्फ कॉलोनी जो है वो मीडिया के अंदर तक भी चली जाए बल्कि जो सरफेस पे भी कॉलोनी अप्लाई हो जाए ताकि उसे ऑक्सीजन भी मिल सके। यहाँ पर भी स्लांट में शो हो रहा है कि जो स्लांट पोर्शन है वो एरोबिक है, जो कि बट पोर्शन है वो anaerobic है। When sterilized, straight inoculation needle touch the top of the well-isolated colony. Inoculate TSI agar by first stabbing through the center of the medium to the bottom of the tube and then sticking on the surface of the agar slant. Incubate the tube at 37 degrees centigrade for 18 to 24 hours. 24 आवर्स की इंक्यूबेशन के बाद जो TSI स्लांट में जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं वो 3 हैं। उनमें सबसे पहली है कलर चेंज, सेकंड इज गैस प्रोडक्शन, थर्ड इज ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। कलर चेंज में क्या होगा, जो मीडिया है अनइनोक्यूलेटेड जो होता है वो सारे का सारा रेड होता है, तो कलर चेंज में होता है कि रेड से येलो में चेंज हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन इज डिटेक्टेड बाय द विजिबल कलर चेंज फ्रॉम रेड टू येलो ऑफ द पीच इंडिकेटर फिनोल रेड। जैसे ही मीडिया में एसिड ज़्यादा होगा ऐसे ही फिनोल रेड जो है वो अपना कलर येलो में चेंज कर देगा। गैस प्रोडक्शन भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। गैस प्रोडक्शन में होगा कि मीडिया जो है वो अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, थोड़ा सा क्रैक आ जाएगा। ये भी इस वजह से होता है जब कार्बोहाइड्रेट फर्मेंट होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है कि मीडिया को डिस्प्लेस कर देती है, उसमें बबल या क्रैक प्रोड्यूस कर देती है। A third thing is black precipitate formation, as you can see in this slant। इसमें क्या है कि जब H2S प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होंगे तो क्या होगा कि मीडिया जो है वो ब्लैकनिंग शो करेगा। The production of hydrogen sulfide is indicated by the presence of a precipitate that blackens the medium in the bottom of the tube. The principle of the TSI test is
that carbohydrate fermentation will produce the acid in the medium and also the carbon dioxide gas. जिस तरह से लैक्टोज की फर्मेंटेशन होगी तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, एंड ग्लूकोज की फर्मेंटेशन होगी तो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होगा। अब इन दोनों केसेस में क्या होगा, एसिड की प्रोडक्शन की वजह से जो फिनोल रेड है वो येलो में चेंज हो जाएगा। सेकंड थिंग इज कि अगर तो बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन नहीं कर रहे तो फिर वो पेप्टोन्स को यूज करेंगे। पेप्टोन जब मेटाबोलाइज होंगे तो अमोनिया प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से मीडिया की पीएच जो है वो रेज हो जाएगी और अल्कलाइन में कन्वर्ट होगी। जैसे अल्कलाइन में कन्वर्ट होगी तो जो फिनोल रेड है वो रेड में ही चेंज हो जाएगा। एसिड जो है वो येलो कलर शो करेगा और इसको डिनोट किया जाएगा ए से। अल्कली जो है वो रेड कलर शो किया जाएगा और अल्कलाइन रिएक्शन को के से डिनोट किया जाएगा। उसके अलावा जो थर्ड थिंग इज के H2S प्रोडक्शन, कुछ बैक्टीरिया जो है वो H2S प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह से अगर हम इस रिएक्शन में देखें, एज वी नो के सोडियम थायोसल्फेट और फेरस अमोनियम सल्फेट को मीडिया के अंदर मीडिया बनाते वक्त ऐड किया गया था एज अ मेजर कंटेंट। तो अब होता ही है कि जो बैक्टीरिया जिनके पास एंजाइम होता है वो सोडियम थायोसल्फेट पे रिएक्ट करके उसको H2S में चेंज करते हैं। तो जब H2S बन जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ कलरलेस गैस। ये क्या करती है, मीडिया में मौजूद जो फेरस अमोनियम सल्फेट है इसके साथ रिएक्ट करती है और क्या करती है, इनसॉल्युबल ब्लैक प्रेसिपिटेट बना देती है, जिसकी वजह से जो मीडिया है उसमें ब्लैकनिंग आ जाती है एंड इट विल शो द ब्लैक कलर ड्यू टू H2S प्रोडक्शन। स्लाइड इज ऑल्सो शोइंग द रिएक्शंस जो कि मीडिया में होंगे। तीनों शुगर्स फर्मेंट होंगी, एसिड प्रोड्यूस होगा, पीएच इंडिकेटर जो है वो येलो कलर देगा। अगर कोई भी शुगर यूटिलाइज ना हो तो उस केस में पेप्टोन जो है वो मीडिया में प्रेजेंट होते हैं, वो यूटिलाइज होंगे, लेकिन वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यूटिलाइज होंगे, यानी यहाँ पे होगा ऑक्सीजन। इस पोर्शन में ही पेप्टोन जो है वो जो मेटाबोलाइज होते हैं तो अल्कलाइन मीडिया हो जाता है और जो पीएच इंडिकेटर है वो रेड कलर देता है। इस वजह से हमारे पास जो है वो स्लांट का पोर्शन रेड आता है। तो जो फेरिक अमोनियम सल्फेट है और जो H2S है वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ब्लैक प्रेसिपिटेट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के जो अनइनोकुलेटेड TSI की स्लांट होती है दैट इज फुली रेड, और जब इनोकुलेशन के बाद और 24 आवर की इंक्यूबेशन के बाद जब TSI की स्लांट को हम ऑब्जर्व करते हैं और किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन ना हो, कोई भी शुगर फर्मेंट ना हो तीनों में से, तब भी मीडिया जो है वो फुली रेड होता है। और हमने ये भी देखा कि जो हमारे पास जो एसिडिक रिएक्शन होता है उसको हम जो है वो ए से डिनोट करते हैं और जो हमारे पास जो अल्कलाइन रिएक्शन होगा उसको हम के से डिनोट करते हैं। तो अभी हमारे पास जो है फुली अल्कलाइन रिएक्शन हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं के बाय के, यानी कि हमारे पास स्लांट भी अल्कलाइन है और हमारे पास बट भी इस वक्त अल्कलाइन है, तो हम इसे के बाय के भी लिख सकते हैं। और अगर ऐसा हो कि सिर्फ और सिर्फ एक शुगर फर्मेंट हो, यानी कि सिर्फ ग्लूकोज फर्मेंट हो, और उस कंडीशन में क्या होगा कि जो बट होगी वो हमारे पास येलो होगी जबकि स्लांट जो है वो रेड होगी, यानी लैक्टोज और सुक्रोज जो है वो दोनों ही फर्मेंट नहीं हुए जबकि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज फर्मेंट हुआ। इस केस में हमारे पास रिएक्शन क्या होगा कि हमारे पास जो स्लांट होगी जिसको हम ऊपर लिखेंगे, स्लांट हमारे पास अल्कलाइन रहेगी, जबकि हमारे पास जो बट है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास एसिडिक होगी। तो इस रिएक्शन को हम के बाय ए लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा हो कि लैक्टोज और सुक्रोज दोनों फर्मेंट हो और साथ में ग्लूकोज भी फर्मेंट हो तो सारे का सारा मीडिया क्या हो जाएगा, हमारे पास येलो हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, एसिड बाय एसिड, यानी कि फुली येलो है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बाय ए। तो हमारे पास इस वक्त हमने क्या देखा, हमारे पास तीन रिएक्शन थे, के बाय के जिसमें फुली रेड था, के बाय में टॉप रेड था जबकि बॉटम जो है वो एसिडिक था, और फुली येलो में टॉप भी एसिडिक और बॉटम भी एसिडिक। और अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमारे पास H2S की प्रोडक्शन भी हो रही हो तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास H2S भी प्रोड्यूस होता है और उसमें कलर आता है ब्लैक। तो हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं A बाय A प्लस H2S प्रोडक्शन पॉजिटिव। तो अब इस केस में हमारे पास रिएक्शन में ब्लैक कलर आ जाएगा।
और नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, गैस प्रोडक्शन भी हो सकती है। अगर मीडिया में किसी किस्म का बबल प्रेजेंट हो तो हम उस केस में कहते हैं कि गैस प्रोडक्शन भी हुई, तो हमारे पास ये आ गया गैस बी पॉजिटिव। इन दिस स्लाइड वी विल सी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से वो टीएसआई के रिएक्शन देते हैं और कौन कौन से शुगर हैं या पेप्टोन्स हैं उनको फर्मेंट करते हैं। ये टीएसआई का जो वायल है इसमें क्या होगा कि दो कंडीशंस होंगी, या तो बैक्टीरिया जो है वो शुगर को फर्मेंट करता है या फिर वो नहीं करता। अगर तो शुगर को फर्मेंट करता है, कार्ब्स को, या फिर हम कहते हैं कि सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सारे का सारा मीडिया इनिशियली येलो होगा। जबकि अगर तो ग्लूकोज को भी फर्मेंट नहीं करेगा तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास पेप्टोन्स थे, सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, तो उसको फर्मेंट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, डीप रेड हो जाएगा। तो अब तो जहाँ पर हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो आएगा के बाय के, और ये जो रिएक्शन देता है सुडोमोनास ऑर्गेनिज्म। और अगर तो ऐसा हो कि जो शुगर है वही फर्मेंट की हो बैक्टीरिया ने, तो उसके बाद अगली चीज़ क्या होगी कि अगली चीज़ ये होगी कि बाकी दोनों शुगर भी बैक्टीरिया फर्मेंट करेगा, तो क्या होगा, सारे का सारा मीडिया जो है वो मज़ीद येलो हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो कि बैक्टीरिया जो है वो बाकी दोनों शुगर्स को फर्मेंट नहीं करेगा, यानी लैक्टोज और सुक्रोज को फर्मेंट नहीं करेगा, सिर्फ ग्लूकोज को उसने फर्मेंट कर लिया, लेकिन अब हुआ ये कि सारे ग्लूकोज को भी यूज़ कर चुके, अब उसके पास कुछ बचा नहीं एनर्जी के लिए, तो वो किधर जाएगा, वो ये करेगा जो पेप्टोन्स हैं उनकी तरफ दोबारा से मूव करेगा और पेप्टोन्स को दोबारा से यूज़ करना शुरू करेगा। अब जब पेप्टोन्स को यूज़ करेगा तो जो, क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पेप्टोन्स को यूज़ करता है, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, वो रेड हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन जो है वो येलो ही रहेगा। तो इस केस में हमारे पास जो रिएक्शन आएगा वो होगा अल्कलाइन बाय एसिडिक, यानी के बाय ए, और ये करता है शिजेला। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन आ गई, या तो वो लैक्टोज और सुक्रोज को फर्मेंट करेगा या फिर नहीं करेगा। करेगा तो फुलिक मीडिया जो है वो येलो हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो पेप्टोन को यूज करते हुए जो ऊपर वाली स्लांट है उसको क्या करेगा, रेड कर देगा, दूसरे को येलो। फिर अगली चीज हमारे पास क्या होगी, अगली चीज होगी कि H2S की प्रोडक्शन। तो H2S की प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, जो हमारे बट है वो ब्लैक हो जाएगी, और जो हमारे पास H2S की प्रोडक्शन इस कंडीशन में होगी जिसमें रेड बाय येलो था मीडिया, तो उसमें क्या होगी, जो स्लांट है, ये TSI है हमारे पास, वो इस तरह से नजर आएगा। तो ये प्रोटीज जो है वो क्या करता है, प्रोटीज रिएक्शन देता है येलो बाय येलो प्लस H2S, ए बाय ए प्लस H2S, जबकि साल्मोनेला रिएक्शन देता है के बाय ए प्लस H2S। तो हमारे पास यहाँ हमने कुछ 6 ऑर्गेनिजम्स के देख लिया। सोडोमोनास था वो के बाय के रिएक्शन दे रहा है, ई कोलाई कोलेब्सिला जो है वो ए बाय ए यानी फुली एसिडिक दे रहे हैं बट नो H2S, जबकि प्रोटीज जो है वो फुली ए बाय ए भी कर रहा है और साथ में H2S भी कर रहा है। शिजेला जो है वो ओनली रेड बाय येलो, जबकि साल्मोनेला जो है वो रेड बाय येलो भी कर रहा है, प्लस वो H2S प्रोडक्शन भी कर रहा है। दिस स्लाइड इज ऑल्सो शोइंग द डिफरेंट रिएक्शन। ये ए बाय ए यानी फुली एसिडिक का है, ये ए बाय ए रिएक्शन है बट इसके अंदर गैस भी हमें नजर आ रही है। ये ए बाय ए रिएक्शन है लेकिन इसमें हमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी नजर आ रहा है। ये ए बाय ए रिएक्शन है लेकिन इसमें हमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी नजर आ रहा है, गैस प्रोडक्शन भी नजर आ रही है। ये हमारे पास जो है वो ए बाय के का रिएक्शन है, ये हमारे पास के बाय ए का रिएक्शन है, ये हमारे पास के बाय ए प्लस गैस का रिएक्शन है, ये के बाय ए प्लस H2S, के बाय ए प्लस H2S एंड गैस, और इसमें के बाय के यानी फुली अल्कलाइन भी हमें नजर आ रहा है। सो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है और ये उनके रिएक्शंस हैं। जो सुडोमोनास है वो, उसका क्या रिएक्शन होगा, वो रेड स्लांट रेड, उसके बट का पोर्शन भी होगा, कोई H2S और गैस प्रोडक्शन नहीं होगी। शिजेला जो है उसमें क्या होगा कि रेड बाय येलो कंडीशन होगी, नो H2S नो गैस। ई कोलाई क्या करेगा, येलो स्लांट और येलो बट दोनों येलो होंगे, H2S नहीं प्रोड्यूस करेगा बट गैस प्रोड्यूस करेगा। जबकि प्रोड्यूस क्या करेगा, फुली रेड येलो करेगा मीडियम को बट H2S भी प्रोड्यूस करेगा, गैस भी प्रोड्यूस करेगा। जबकि साल्मोनेला जो है वो रेड बाय येलो करेगा, यानी रेड स्लांट येलो बट गैस भी प्रोड्यूस करेगा और H2S भी प्रोड्यूस करेगा।
This table is also showing the TSI reactions of the different organism. E. coli and Klebsiella, they produce A by A and gas and H2S negative. Shigella, they produce K by A reaction with gas negative and H2S negative. Proteus vulgaris, they produce A by A reaction and gas positive and H2S positive. Salmonella, it produced the K by A reaction with positive H2S and positive gas. Pseudomonas, it produced alkaline and alkaline but and gas negative and H2S negative. And thanks for listening this video lecture.